अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल लेट्स लर्न विद समीउल्लाह और मैं हूं समीउल्लाह। आए पढ़ते हैं आज का टॉपिक है मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ रेजिस्टिव मीडियम। किसी रेजिस्टिव मीडियम में मोशन ऑफ बॉडी क्या होगी, इस पे कौन से फैक्टर फोर्सेस इंटरेक्ट कर रहे होंगे। आए पढ़ते हैं मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ रेजिस्टिव मीडियम। किसी रेजिस्टिव मीडियम में हम मोशन ऑफ अ बॉडी को पढ़ते हैं। हम कंसीडर करते हैं एक बॉडी को जो कि रेजिस्टिव मीडियम में फॉल करती है। लेट अस कंसीडर अ बॉडी फॉलिंग इन अ रेजिस्टिव मीडियम there are forces against its motion इसके मोशन के अगेंस्ट फोर्सेस इस पे अमल कर रहे होंगे। ये जो रेजिस्टिव फोर्सेस है, फोर्सेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी इतनी ज़्यादा रेजिस्टिव फोर्सेस ज़्यादा होंगे। मैथमेटिकली हम फोर्सेस को लेते हैं वीक, जो कि रेजिस्टिव फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अब हम एक फैक्टर इज इक्वल टू के कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं। वी के इक्वल है, अगर बॉडी डाउनवर्ड हरकत कर रही, इफ बॉडी इज मूविंग डाउनवर्ड्स, अगर कोई बॉडी नीचे आ रही है, देन work will be greater than force. According to Newton's law, the force on the body is given by, according to second law of motion, F is equal to mg minus kv. F is equal to m dv upon dt, which is equal to mg minus k of v. k of v रेजिस्टिव फोर्सेस है, mg जो है ना F इज इक्वल टू ma से अगर ये फैक्टर निकाल दिया जाए तो जितना हमारे साथ फोर्स होगा वो हमारे साथ हम उसे अखज़ कर सकते हैं। dv इज इक्वल टू dv divided by mg minus kv is equal to 1 upon m into d of t। माइनस के से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ, माइनस के और dv इंटू एम जी माइनस के वी इज इक्वल टू के अपॉन एम इंटू डी ऑफ टी। ये हो गया आफ्टर मल्टीप्लाइंग विद के। इंटीग्रेटिंग बाय इंटीग्रेशन वी गेट log of mg माइनस के वी। इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं, माइनस के इंटू डी वी डिवाइडेड बाई एम जी माइनस के वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के अपॉन एम इंटू डी ऑफ टी। तो पिछला इक्वेशन हमारे साथ सॉल्व करने से हमारे साथ आती है log ऑफ एम जी माइनस के वी विच इज़ इक्वल टू माइनस के और m इंटू टी प्लस सी, जहाँ पे जो है ना c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, c इज़
constant of integration. Its value can be calculated by boundary condition. बाउंड्री कंडीशन पे जो है ना इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, और बाउंड्री कंडीशन जो है ना वो है 8t इज इक्वल टू 0। अगर टाइम 0 है वेलोसिटी भी इसकी 0 होगी। Thus putting in equation number 1 log of mg minus put it in equation number 1 log put it in equation number 1 we get log of mg minus kv minus 0 is equal to v is equal to 0, kt ये 0 हो गया, इज इक्वल टू c, 0 प्लस c कर लेते हैं। तो c की वैल्यू log ऑफ mg है हमारे पास, log ऑफ mg इज इक्वल टू c। अब ये जो c की वैल्यू है ये इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुट इन इक्वेशन नंबर 1 log ऑफ mg माइनस kv इज इक्वल टू माइनस k अपॉन m इंटू t प्लस log ऑफ mg। log ऑफ mg, log ऑफ mg यहाँ पे कोई इस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं log ऑफ mg को, तो हमारे साथ जो है ना ये है log ऑफ mg माइनस kv डिवाइडेड बाय mg विच इज इक्वल टू माइनस k अपॉन m इंटू t। लॉ ख़त्म करने के लिए हम एक्सपोनेंशियल यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं। वन माइनस के वी अपॉन एम जी से कैंसिल आउट हो गए, इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल पावर माइनस के अपॉन एम इंटू टी। अब सिर्फ v की वैल्यू हम लोग अलग करते हैं तो बाकी सारा फैक्टर उस तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो हमारे साथ है v इज इक्वल टू एम जी इस तरफ शिफ्ट हो गया अपॉन के इंटू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल पावर माइनस के अपॉन m इंटू टी एक्सपोनेंशियल। ये था हमारे साथ velocity of a body moving in a resistive medium before touching the ground. Its velocity will be high, which is known as terminal velocity. Respected all, thank you so much for watching this. ये था basic equation of a body moving in a resistive medium. Thank you so much for watching this video.